हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम नेटवर्क के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वैसे लोकल का नाम देखकर ही आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे कि मान लो कि कोई लोकल में जो रहते हैं रूरल एरिया साइड, उन लोगों के पास जो नेटवर्क रहता है उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते होंगे। बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको कि आप लोग बोलते होंगे कि जो कैंपस में हमारा जो वाईफाई होता है या फिर जो हमारा नेटवर्क होता है उसी को हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते होंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक बड़ी सिटी या फिर टाउन का जो एरिया नेटवर्क होता है उसी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ऐसा आप लोगों के दिमाग में थॉट आ रहा होगा। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत ही लार्ज एरिया में, लार्ज रेंज में जो नेटवर्क फैला रहता है उसी को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैसे ये राइट है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे और भी चीजें हैं जो कि इसको डिफाइन करते हैं, जिसको कि हम आगे इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क ईपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब से टिकटॉक बैन हुआ है बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि वीपीएन यूज करके आजकल टिकटॉक चला रहे हैं। तो इसके बारे में भी जिसको नहीं पता था उसको भी आजकल इसके बारे में पता है। और उसके बाद है सिस्टम एरिया नेटवर्क। तो इन सारे नेटवर्क्स के बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये सारे जो नेटवर्क्स है वो इन्हीं तीनों से ही डिफाइन है, या फिर मान लो कि इन्हीं तीनों से ही निकल करके आए हुए हैं। तो अगर हम इन तीनों को अच्छे से सीख जाते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है वो सारे 11 नेटवर्क्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो अभी शॉर्ट में हम सारे नेटवर्क्स को देखते हैं और उसके बाद ब्रीफली 3 नेटवर्क्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कि पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट नेटवर्क पर, जो कि है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्क टाइप। इट अलाउस यूजर्स टू कनेक्ट विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस इन अ कॉमन एरिया। मतलब क्या है कि एक छोटा सा एरिया है, या फिर मान लो कि एक विलेज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटा सा विलेज है जहां पर कुछ फैमिलीज रहते हैं और उन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है या फिर जो कनेक्शन है उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इस डिफिनेशन के हिसाब से। लेकिन इसका अलग एक डिफिनेशन है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज अ लैन व्हेन यू कनेक्ट योर लैपटॉप टू द इंटरनेट एट योर होम एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ प्रिंटर ऑन द सेम नेटवर्क। मतलब क्या है कि मान लो कि आपके घर में एक प्रिंटर है और एक लैपटॉप है, तो आप क्या करेंगे, वहां से कोई केबल कनेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके अंदर केबल की मदद से नेटवर्किंग करेंगे और फिर वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करेंगे। तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर मान लो कि बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर जो कनेक्शन हो रहा है उसी को हम लैन बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज अ मीडियम साइज्ड नेटवर्क दैट्स लार्जर देन अ कैन। कैन था हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब एक कैंपस है और उसी के अंदर जितने भी नेटवर्किंग हो रही है या फिर जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं, लोग कैसे इंटरनेट पर सर्फ कर रहे हैं, वो सारा जो मैनेज है उससे ये थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक तरह से मान लो कि एक सिटी या फिर टाउन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका भी डिफिनेशन थोड़ा अलग है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा डिफिनेशन ऐड किया गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल फैक्ट है वो थोड़ा सा अलग है, जो कि मैं आपको एंडिंग में इसको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी गवर्नमेंट माइट ऑपरेट विद अ मैन इफ इट हैज ऑफिसेस अक्रॉस द इंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है जिसको कि अपना कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, जैसे कि पटना में उनका एक ऑफिस है और फिर एक ऑफिस है उनका लखनऊ में, तो वो लोग क्या करेंगे कि एक तरह का कनेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि उन दोनों ऑफिसेस को कनेक्ट करेगा। उसी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मतलब बहुत बड़े साइज में एक नेटवर्क को कनेक्ट करने को, उसी को हम मैन बोलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को आप सिंपली इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं कि पूरी कंट्री या फिर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन बिल्ड हो रखी है उसमें ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यूज हो रखा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, रिमोट वर्कर्स हु यूज द इंटरनेट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर कंपनी मेक यूजेस ऑफ अ वैन। अभी इसमें और लैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क और लैन के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है तो आप गलत
जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पड़ सकता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर में बैठ करके अपने दोस्त से जो कि आपके साइड वाले रूम में बैठा है वहां से फेसबुक में चैट करते हैं तो उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। या फिर मान लो कि अगर आप इंडिया में रहकर अपने यूएस के फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं फेसबुक की मदद से तो उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था कि हम अपने रूम में बैठ करके अपने साइड वाले रूम के जो फ्रेंड है उनसे बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बैठ करके हम यूएस में जो फ्रेंड है उससे बात नहीं कर सकते हैं। तो यही इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब इसको रिवाइज करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये भी एक तरह का लैन ही है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप लैन, मैन और वैन सीख जाते हैं तो आपके लिए जो बाकी एरिया नेटवर्क्स हैं उनको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे लैन में क्या था कि एक ही जगह पर मतलब छोटे से साइज के एरिया में जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है उसी को हम लैन बोलते थे या फिर मान लो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर क्या है कि कोई स्मार्टफोन या फिर कोई ऐसी डिवाइस यूज हो रही है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज या फिर स्मॉल लोकल एरिया साइज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कर रही है, उसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पर जो कि है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। A wireless local area network or WLAN operates similarly to a LAN because it transmits data within a small area। ये भी LAN की तरह ही काम करता है क्योंकि ये भी बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है या फिर नेटवर्क को बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूजर माइट कनेक्ट टू अ बेबी मॉनिटर टू अ WLAN टू इंश्योर द डिवाइस रिमेन्स ऑपरेशनल wherever their child sleeps। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने मॉनिटर से, या फिर मान लो कि आप अपने रूम में कोई कैमरा फिट कर रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने पीसी से या फिर लैपटॉप से, और वो भी वायरलेस कनेक्शन की हेल्प से, जैसे कि वाईफाई की हेल्प से। तो यहाँ पर काम आता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आपको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क पर जो कि है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कैंपस में पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर कोई कैंपस एक जगह से दूसरी जगह पर है लेकिन हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है वो एक ही रहता है। हर एक जगह पर जहां पर भी आप जाते हैं, जितने भी कैंपस में आप जाते हैं, तो वहां पर आपका जो वाईफाई कनेक्शन होता है या फिर वाईफाई जो प्रोवाइडर होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर काम आता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, और ये भी बेस्ड होता है लैन के कंसेप्ट के ऊपर ही। तो इसीलिए मैंने बोला था पहले ही, अगर आपको लैन समझ में आ जाता है तो बाकी सब तो सिंपल है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी ऐड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी या फिर कैंपस की तरफ से, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो बेसिकली सिक्योरिटी और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए ही वो लोग करते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट नो वरीज, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क पर जो कि हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और SAN इज अ नेटवर्क दैट टीम्स यूज टू शेयर मास अमाउंट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा। अगर आप डेवलपर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ। सिंपली अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हैं या फिर कोई वीडियो बनाते हैं तो वो क्या होता है कि आपके ड्राइव में ऑटो बैकअप हो जाता है। तो वही जो बैकअप स्टोरेज होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जो हमारा डेटा है वो एक जगह पर स्टोर हो जाता है। या फिर मान लो कि अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और आपको कुछ अपने फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, तो वहां पर उस जगह पर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि एटलासियन, जीरा बोर्ड या फिर नोशन। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर हम टीम बनाते हैं या फिर ग्रुप बनाते हैं और वहां पर अपने सारे डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं। तो उसी को हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और फिर हमारा आता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। और पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क और अ पोलैन इज अ लो कॉस्ट नेटवर्क दैट कैन लिंक वेरियस लोकेशंस टू वन सेंट्रल नेटवर्क। तो अगर आपने स्विच या फिर हब वाले हमारे वीडियो को देखा होगा तो आपका जो कंसेप्ट है पोलैन का वो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट नेटवर्क है, जैसे कि हमारा हब भी बहुत लो कॉस्ट था। और ये क्या करता है कि एक जगह से बहुत सारे ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करवा सकता है या फिर बहुत सारे ऐसे लोकेशंस को कनेक्ट कर सकता है जिससे कि हम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नीड टू कनेक्ट विद ईच स्कूल इन इट्स डिस्ट्रिक्ट, इट में इम्प्लीमेंट अ पोलैन। मतलब क्या है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और वहां पर दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनसे एक स्कूल हेडक्वार्टर जो हमारा है उससे अगर कनेक्ट करना हो तो वहां पर हम पोलैन का यूज कर सकते हैं। इसी ऑप्टिकल नेटवर्किंग की मदद से हम सारे स्कूल को हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से कम्युनिकेशन बिल्ड करवा सकते हैं। सो गाइस, अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क पर जो कि है हमारा एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो ये नेटवर्क मेनली यूज होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जहां पर क्या होता है कि इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए और वहां पर सिर्फ उसी कंपनी के जो मेंबर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज है वही लोग उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको
डिजाइन किया जाता है और यहाँ पर ये बहुत सारे कंपनीज में भी आजकल यूज होती है और कंपनीज इसको इसलिए ही यूज करती है क्योंकि ये सिक्योर रहता है, इंटरनेट स्पीड फास्ट देता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है बिजनेस को बिल्ड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी माइट यूज ईपीएन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस। जैसे कि मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो अपने यूजर्स के डेटा को सिक्योर करता है, तो वहां पर वो लोग नॉर्मल नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप नॉर्मल नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर MITM भी हो सकता है, वहां से डेटा ब्रीचेस भी हो सकते हैं, वहां से जो यूजर्स के डेटा हैं वो लीक हो सकते हैं। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर मिलता है हमको सिक्योरिटी का और वहां पर डेटा ब्रीच होने का बहुत ही कम चांस होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव भी होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ईपीएन भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क पर, जो कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर मान लो VPN। और VPN क्या है? VPN एक तरह का वर्चुअल नेटवर्क है जो क्या करता है कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर देता है, आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है, आपको एक अलग ही आईपी एड्रेस देता है। जैसे कि आप अगर इंडिया में बैठे हैं तो आपको आईपी एड्रेस यूएस का मिल सकता है, आपको जर्मनी का आईपी एड्रेस मिल सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर वो सारे हट जाते हैं। अभी मैंने आपको टिकटॉक का एग्जांपल दिया था, तो मान लो कि यूएस के अंदर टिकटॉक बैन नहीं है, लेकिन इंडिया, नेपाल जैसे कंट्री के अंदर टिकटॉक बैन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो टिकटॉकर्स होते हैं वो VPN का यूज करते हैं, जिससे कि वो अपना ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हाइड करते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर लगा करके यूएस का आईपी एड्रेस ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हट जाती हैं। या फिर मान लो कि यूएस के अंदर जो जो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट रहेंगी, लेकिन जो इंडिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपको एक वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है। तो आई होप कि आपको VPN भी समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क पर, जो कि हमारा सिस्टम एरिया नेटवर्क या फिर मान लो SAN इज अ ब्रॉड लोकल नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन इन क्लस्टर्स। द वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ SAN ऑपरेट एज अ सिंगल सिस्टम। SANs आर न्यूली डेवलपिंग नेटवर्क्स दैट ऑपरेट एट हाई स्पीड्स। तो सिस्टम एरिया नेटवर्क मेनली कहां पर यूज होता है? मेनली ये यूज होता है कंपनीज के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड के नेटवर्क्स देता है और ये अभी रिसेंटली अपडेटेड नेटवर्क है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको आजकल यूज करना प्रीफर करते हैं। तो आई होप कि आपको सिस्टम एरिया नेटवर्क भी समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम LAN, MAN और WAN को लास्ट में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इसके कंसेप्ट जरूरी हैं। तो अभी हम उसी पर मूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, वो भी डीपली। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक पार्टिकुलर एरिया है छोटा सा, और वहीं पर जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है या फिर जो नेटवर्किंग हो रही है उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और वहीं पर बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वहां पर हमारे दिमाग में क्या आता है कि बहुत बड़ी एरिया है और वहां पर जो नेटवर्किंग हो रही है उसी को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है मैं बता दूं आपको। LAN जो है वहां पर आप लोग यूज करते हैं केबल्स को। जैसे मान लो कि आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए जहां पर जो फाइल शेयरिंग हो रही है, वहां पर एक डिवाइस है या फिर मान लो एक हब है जहां पर एक केबल कनेक्टेड है, उससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ऐसी कोई भी डिवाइसेस नहीं है जो कि वायरलेसली यहाँ पर कनेक्शन को बिल्ड करे और यहाँ पर डेटा फाइल शेयर करे। बट यहाँ पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है वो केबल की मदद से हो रही है। मान लो आप अपने बिल्डिंग में हैं या फिर अपने रूम में हैं और आपके पास 2 कंप्यूटर है, या फिर आप मान सकते हैं आपके पास एक प्रिंटर है, एक कंप्यूटर है, और वहां पर आपका जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स फाइल शेयर करने हैं वो आप प्रिंटर को शेयर करेंगे, वो भी एक केबल की मदद से। तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं या फिर राउटर का यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो डेटा शेयरिंग होती है वो वाइड एरिया में होती है। आप यहीं पर बैठ के अपने रूम में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इंडिया में बैठ के यूएस में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर बात करें हम इन दोनों के सिक्योरिटी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप डेटा शेयर कर रहे हैं अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के अंदर LAN की मदद से, तो यहाँ पर जो डेटा होगा वो वाइड एरिया से बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। लेकिन वहीं पर बात करें वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, अगर आप डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वहां पर डेटा ब्रीचेस और सिक्योरिटी का बहुत फॉल्ट होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कैमर आपके डिवाइस के अंदर MITM करे या फिर आपके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस लेकर आपके जो डेटा है जो शेयरिंग हो रही है या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं उसको देख सकता है। लेकिन LAN के अंदर क्या है कि आपका एक स्मॉल एरिया है, वहां पर एक वायर कनेक्टेड है जिससे आप डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो बीच में अगर कुछ
गड़बड़ भी होता है, अगर कोई चोरी भी करता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से हमारा जो डेटा है वो लीक हो रहा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं या फिर वहाँ से कनेक्शन भी कट हो सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फेसबुक का, तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी के पास आपके फेसबुक अकाउंट या फिर आपके इंस्टाग्राम या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के एक्सेस मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपके बहुत सारे डेटा को वो लीक कर सकता है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो डेटा ब्रीच भी कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही सिक्योर होता है कंपैरेटिवली वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से। अभी मैंने बोला था कि हम मैन के बारे में भी जानने वाले हैं, तो मैन क्या था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वहां पर क्या है कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसके अंदर हम लैन की मदद से नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा मैन बन रहा है वो लैन और वैन के मिक्सचर से बन रहा है। हमारा जो एरिया है वो भी वाइड है और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है या फिर जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वो लैन की मदद से हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो मैन है वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। अगर आप लैन की बात करें तो आपको लग रहा हो कि 100 मीटर, 1 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के अंदर जो कम्युनिकेशन हम बिल्ड कर रहे हैं उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन वहीं पर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि मेनली इंटरनेट की मदद से हो रहा है। और वहीं पर अगर आप मैन की बात करें तो यहाँ पर जो एरिया है वो भी बड़ा है और जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वो भी लैन की मदद से हो रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। आपको सिंपल सा समझना है, लैन के अंदर कम्युनिकेशन जो बिल्ड होता है वो केबल की मदद से होता है। यहाँ पर इंटरनेट जो वायरलेस इंटरनेट होता है उसका यूज नहीं होता है। और वहीं पर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, यहाँ पर केबल यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर यूज होती है हमारे इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट, सैटेलाइट्स, ऐसी सारी चीजें यूज होती है। मैन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप वाइड एरिया नेटवर्क को भी यूज कर सकते हैं, लैन को भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर केबल भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, राउटर भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अभी इसको हम एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, और फिर हमने डीपली लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जाना। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, और अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।